आदेश उसको दिया है, उस गधे को मैं बोलना चाहता हूँ, अबे गधे, तेरे को देवी शक्ति ने बोला है, तेरे को देवी शक्ति ने ये नहीं बोला कि रोजगारों की, बेरोजगारों की बात उठाओ। में और जो गृह मंत्री बनकर बैठेगा तो देश में दंगे ही होंगे, भाईचारा होगा ही। अमित शाह करवा रहे हैं। बिल्कुल नहीं करा, मैं होम मिनिस्टर को होना। अमित शाह कह रहे हैं हम कानून व्यवस्था को बना रहे हैं। हमें हमारे हाथ में भगवा झंडा तो बनाते हैं, मगर हमें कुचलने का काम करते हैं। चुनाव के समय हमें हिंदू बना दिया जाता है। झूठा फेंका गया उनको अभी जी के ऊपर। अगर उसी टाइम उनको अरेस्ट कर लिया जाता और संविधान के तहत कार्रवाई की जाती, उनको कार्रवाई क्या, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके बाद इन्हीं के लोगों ने उनको वापस छुड़ा दिया। संरक्षण हम दलितों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं पूछना चाहता हूँ। संरक्षण है तभी तो इनकी इतनी बदमाशी, इनकी इतनी हिमाकत हो रही है ना। संरक्षण नहीं मिल रहा होता तो इनकी हिम्मत हो जाती। न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। लगातार देश भर में सीजीआई पर हमले को लेकर के विरोध जारी है। हालांकि कुछ लोग इस पूरी घटना को समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग हैं जो इस पूरी घटना को संविधान पर कहीं ना कहीं सीधा हमला बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, बाबावाद से आज़ादी, ये तमाम चीज़ें जिसको लेकर के लोग शुरुआत करते हैं चर्चा से। सीजीआई बोल रहे हैं मामले को रफा दफा कीजिए, मैं भूल गया। आप लोग क्यों इतना नाराज़ है? देखिए हम नाराज नहीं हैं। उस राकेश किशोर ने एक बात और कही है कि हम फिर दोबारा जूता फेंकेंगे। वो जूता बार बार सीजीआई पे नहीं फेंक रहे, वो संविधान पे फेंक रहे। आप समझिए, और वो अपने आप को दलित बताता है। अगर वो दलित होता तो इतनी घिनौनी हरकत नहीं करता, पहली बात मैं बता दूं। क्योंकि हर आदमी को पता है, हर दलित को पता है, सभी को पता है कि ये जो देश कांग्रेस ने आज़ाद कराया है, ये देश में संविधान कांग्रेस ने बनाया, बाबा साहब हम भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया, ये सबको समझना पड़ेगा। मगर आज देखिए, ये सरकार की नाकामी है। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। सीजीआई पे हमलावर खाली हमसे शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे थे, मगर उस आदमी पूरा सिस्टम हाईजैक कर रखा है। परमिशन होने के बाद परमिशन रद्द कर दी जाती है, रूट डिवाइड कर दिया जाता है। क्यों डरता है वो? मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे दलित भाइयों को कहना चाहता हूँ कि भाई अभी भी जाग जाओ, अभी भी समझ जाओ। हमलावर बोल रहे हैं देवी शक्ति ने आदेश दिया, फिर से आदेश दो। तो देवी शक्ति ने आदेश उसको दिया है, उस गधे को मैं बोलना चाहता हूँ, अबे गधे, तेरे को देवी शक्ति ने बोला है, तेरे को देवी शक्ति ने ये नहीं बोला कि रोजगारों की, बेरोजगारों की बात उठाओ। जो हमारा सनातन का मामला है, अपमान नहीं। मेरी बात सुनो, सनातन कोई खतरे में नहीं है, वो भी सुरक्षित है। मगर सुरक्षित आज हमारा दलित भाई नहीं है। आज हमारे हरिओम भाई वाल्मीकि को मार दिया जाता है। किसके राज में मार दिया जाता है? बीजेपी के राज में मार दिया जाता है। डबल इंजन की सरकार है। आप रोहित वेमुला का केस पता है आपको? डबल इंजन में दलितों का हाथरस का कांड पता है? हम दलितों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन अब तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ, वो सबका साथ तो जरूर लेते हैं। अरे मैं मुझे दुख इस बात का कि हमारा दलित भाई भी उनके साथ लगा हुआ है, डंडे पकड़ के चल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ अगला नंबर आपका है, जाग जाओ, छोड़ो इनको। ये हमें हमारे हाथ में भगवा झंडा तो बनाते हैं, मगर हमें कुचलने का काम करते हैं। चुनाव के समय हमें हिंदू बना दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, हमें पता है हम किस तरीके से आज यहाँ तक पहुँचे। जी फिर कह रहे हैं एक है तो सेफ है, बटोगे तो कट जाओगे। मैं कहना चाहता हूँ, ये चाहते हैं कि हम बट नहीं रहे, हम सुरक्षित हैं। 11 साल पहले सुरक्षित थे हम, मगर 11 साल के अंदर हमें बांट भी रहे हैं, हमें काट भी रहे हैं। समझो आप 11 साल में दलितों पर और अत्याचार। आप मुझे बताओ, दलितों पर अत्याचार तो हो ही रहा है, देश में कर्जा भी हो रहा है, मगर ये सरकार समझ ही नहीं रही। आप मुझे बताओ देश में क्या चल रहा है आज? कोई भी मुद्दा मुझे समझो, वोट चोर गद्दी छोड़ का मुद्दा है, अचानक जूते वाला शुरू हो जाता है, अचानक क्या हो रहा है, ये दुख की बात है। और हमारा शांति मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जाए, ये सरकार करती है मुद्दों से भटकाने की। और मैं कैसे रुकेगा ये, किस तरीके से रुकेगा? हमलावर कह रहे हैं मैं फिर करूंगा इस तरीके। मैं कहना चाहता हूँ अब तो उसको जूते मारे जाएंगे। कार्रवाई इतनी संविधान के तहत हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मनुवादी सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर रही। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मैडम संविधान के तहत कार्रवाई होनी चाहिए ना।
हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जिस तरीके जूता फेंका गया अरुण गवई जी के ऊपर, अगर उसी टाइम उनको अरेस्ट कर लिया जाता और संविधान के तहत कार्रवाई की जाती, उनको कार्रवाई क्या, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके बाद इन्हीं के लोगों ने उनको वापस छुड़ा लिया गया। संरक्षण मिल रहा है मैडम पूरा संरक्षण है, तभी तो इनकी इतनी बदमाशी, इनकी इतनी हिमाकत हो रही है ना। संरक्षण नहीं मिल रहा होता तो इनकी हिम्मत हो जाती। सीजीआई ने भी तो भावनाओं को आहत किया ना, इस तरीके का ना मैडम, आप एक सुलझे हुए व्यक्ति, मतलब पत्रकार हैं, आपको ज्यादा ज्ञान होगा। कह रहा है जो लोग समर्थन है वो कह रहे हैं। ना, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ऑर्डर दिया था कि जो भी पुरानी इमारतें होती हैं, जैसे भवन हो गए, किले हो गए, उनकी मेंटेनेंस कौन करता है? पुरातत्व विभाग करता है। सुप्रीम कोर्ट में उसमें क्या ऑर्डर करेगा? उन्होंने कहा था कि ये काम पुरातत्व विभाग का है, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा या उन्होंने कुछ बोला है। लेकिन इनकी मानसिकता यही है ना कि कहीं ना कहीं भावनाओं के नाम पर किसी पर भी हमला कर दिया जाएगा, सनातन को पूरी तरीके से ढाल बना लिया जाएगा। मैडम सनातन, ये तो उन लोगों का काम है ना। उन्होंने सनातन का जिस तरीके से कहते हैं कि भगवान को सपने में आए, उन्हें आदेश किया कि उन्होंने ये कार्य करना है, और ऐसे तो कल को कुछ भी हो सकता है। ये तो अपनी मानसिकता सिर्फ भगवान पे डाल देंगे। इनको सख्त से सख्त इन पे ढाल बना लिया है सनातन को। मैडम बना लिया गया ना, ये सरकारी यही है ना, सनातनी हुई है। ये तो हिंदू मुसलमान करके यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। शिक्षा पे बात नहीं करते, रोजगार पे बात नहीं करते। पूरी तरीके से ढाल बना करके अत्याचार शुरू कर दिया गया। इनका काम है यही है। जब से इन्होंने आरएसएस बीजेपी ने सनातन तो प्रचार देता है भाईचारे का, पर इन्होंने उसको ढाल बना रखा वोट की राजनीति के लिए। बीजेपी की भाषा बोली हमलावर ने। ये बीजेपी बिल्कुल सारे बीजेपी के ही सब करता धरते हैं ये लोग, इनको हजम नहीं होता। कह रहा मेरा कोई लेना देना नहीं है, आरएसएस से बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये तो सब इनकी मन गलत कहानियाँ हैं। इनकी तो मानसिकता ही यही है कि ये बहुजन समाज के लोगों को ऊंचे पद पे देखना ही नहीं चाहते। बच्चे तो चाहते हैं कि सारी उम्र हमारे गुलाम ही बने रहे। और ये यहाँ तक भी हम कोई कैसे रुकेगा ये जगह जगह? मैडम एक मिनट, हम यहाँ कोई भगवा पहन के या घंटी बजा के नहीं आए हैं। बच्चों ने पढ़ाई की है, एजुकेशन की है, अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं, पर ये उसको कुचलना चाहते हैं। अमित शाह ने सदन में कहा था कि अम्बेडकर से कुछ हासिल नहीं होगा, फिर भी लोगों ने कोई जूता नहीं फेंका। आप अमित शाह की स्टोरी निकाल दो, गुजरात का बीसी है, हिम्मत है तो निकाले मीडिया के लोग उसका इतिहास। एक बीसी आदमी और जो गृह मंत्री बन के बैठेगा तो देश में दंगे ही होंगे, भाईचारा होगा ही नहीं। अमित शाह करवा रहे थे, बिल्कुल यही करा रहे हैं। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह तो कह रहे हैं हम कानून व्यवस्था को बना रहे हैं। मैडम ये मुंह जवानी बातें हैं सब। आप कह रहे हैं संविधान का अपमान नहीं सहेगी भारत की संतान, वो कह रहे हैं कि देखिए सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देश संविधान जो है संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। ये सनातन कहाँ से है? सनातन से देश नहीं चलेगा ना। देश जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ है उससे चलेगा। आप संविधान की बात क्यों नहीं करते हैं? ये मनुवादी है। आप इनका ये देखिए कि एक के बाद अगर आप एक कड़ियों को जोड़ेंगे तो कहीं पर लाइब्रेरी में हत्या होती है, उसके बाद हमारे आईपीएस को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो आत्महत्या कर लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ ये सीजीआई के साथ ये घटना हो जाती है। तो ये हम अगर इन तीनों कड़ियों को जोड़ के तो कह रहे हैं रफा दफा कीजिए, भूल जाइए। देखिए सीजीआई साहब का वो बड़प्पन है, वो एक बहुत महामहिम राष्ट्रपति जिनको शपथ दिलवाती हैं, है ना, वो उस ओहदे पे बैठे हुए हैं, उनका ये कहना उनका बड़प्पन है। लेकिन जो ये बहुजन समाज दबाव में डर में बोल रहे हैं, कोई दबाव कोई डर नहीं। बहुजन समाज इस व्यक्ति को माफ करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे उनको माफ किया है, दलित समाज बहुजन समाज उनको माफ नहीं कर रहा। केंद्रीय मंत्री अठावले कह रहे हैं कि दलित की जो कामयाबी है वो सह नहीं पा रहे हैं लोग, जो ब्राह्मणवाद है वो इस चीज को सह नहीं पा रहा है कि दलित इतने ऊंचे पद पे बैठा हो। बिल्कुल सही बात है, यही तो विचारधारा इनकी, जो इनकी कुंठा बार बार निकल के बाहर आती है, वो यही तो है कि एक दलित व्यक्ति कैसे सीजीआई पोस्ट पे चले गया, कैसे कोई आईपीएस बन गया, कैसे कोई इतने ऊंचे ओहदों पे चले गया। यही उसी चीज को दबाने के लिए, और ये हमें वापस हमारे दिमाग में वो चीजें ये डालने के लिए कि आप सीजीआई बन जाए या आईएएस बन जाए या आईपीएस बन जाए और आपकी हैसियत ये जूते की है। डराना धमकाने की कोशिश है, ये हमें डराना चाहते हैं, इसलिए हम इनको आतंकवाद बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आतंकवाद की संज्ञा क्या है? आतंकवाद की संज्ञा यही है कि जब आप किसी एक समूह को आतंकित करते हैं तो हम उसको आतंकवाद बोलते हैं। हम सनातन के रक्षक है, सनातन पर जहाँ जहाँ हमला होगा जवाब दिया जाए। सनातन के ऊपर हमला किसने किया है? पहला सवाल उनसे हम ये करते हैं, कौन सा सनातन के ऊपर हमने हमला किया? को ठेस पहुंचाया सीजीआई ने। आज भी हमने अगर प्रदर्शन किया है संविधान के दायरे में और कानून को मानते हुए हमने प्रदर्शन। सीजीआई ने भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, विष्णु भगवान पे इस तरीके का बयान दिया। विष्णु भगवान पे उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। अगर उन्होंने कोई वहाँ आर्ग्यूमेंट करी, अगर उन्होंने बोल दिया ये बात, ठीक है, वो मैं भी बोलता हूँ, अगर आपके भगवान इतने ही पावरफुल हैं तो कर लेंगे अपनी आप मरम्मत अपनी। जब एक कानून बोल रहा है, पूरा तत्व विभाग ही उसको ठीक कर सकता है,
उसके बाद आप एक आर्गुमेंट कर रहे हैं तो आउट ऑफ वे वो एक कमेंट क्या है। लग रहा है भावनाओं के नाम पर देश के अंदर लगातार लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है? भावनाओं के नाम पर आप मनुस्मृति लागू नहीं कर सकते। सीधा सा बात हमारी ये है, आप कब तक भावनाओं की वो तक एक्शन नहीं हुआ है, अपराधी पूरी तरीके से बाइट दे रहा है, उसका महिमा हम यही तो बात बोल रहे हैं। एक आदमी जूता उठाता है और पुलिस उसे उठा के जूता वापस कर देती है, उसको फिर लंच करवाती है, उसके बाद हमारी यहाँ की देश की मीडिया उसका इंटरव्यू लेने जाती है। ये क्या हो रहा है देश के अंदर? जिन लोगों को देश में जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, आप उनकी आरती उतार रहे हैं। इसी के खिलाफ ये प्रदर्शन था। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं सीजीआई को भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, इतने करोड़ लोगों की भावनाओं को आहत क्यों करना? सीजीआई जो भी बोलते हैं वे संविधान के अनुरूप बोलते हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते। वो बयान क्यों नहीं देना चाहिए था? जो बयान उनका बनता है वो उन्होंने दिया, टिप्पणी तो करिए, कोई किसी डिसीजन में थोड़ी डाला उन्होंने। एक आम बात न्याय के मंदिर में भी तुम्हें नफरत बहाना चाहिए कुछ भी करने का, तुम्हें बहाना चाहिए बहुजन को, दलित को, अल्पसंख्यक को, गरीब गुरबा लोगों को सताने का तुम्हें एक बहाना चाहिए। तो सनातन बहाना है, निशाना ना कर सके जिससे कि वे जो आत्महत्या पर मजबूर हों, जिससे कि रोटी को मोहताज हों, 5 किलो राशन के नाम पे वो बदनाम हों, वे जो है कमाना खाना सबका साथ सबका नौकरियां विकास हो छीन रहा है लो। मोदी सरकार में। जी मोदी सरकार में कहा जाता है सबका साथ सबका विकास। कोई सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, अडानी अंबानी का विकास हो रहा है। सारी चीजें उनको बेची जा रही हैं, तो बच्चों को नौकरियां कहाँ से मिलेंगी? दलित समाज को कुचला जाएगा, दबाया जाएगा। ये आज से नहीं है, इन लोगों ने जब से 11 साल से आए ये लोग ऐसा ही कर रहे हैं। ये सीजीआई पे हमला नहीं है, ये दलित समाज पे हमला है, संविधान पे हमला है, संविधान पे हमला है। वो कह रहे हैं फिर से करूंगा ऐसे ही, कोई पछतावा नहीं है। तो वो तो फिर वो तो इस चीज़ के लिए कानून व्यवस्था किस लिए बनी है? उनके ऊपर केस क्यों नहीं होता? क्यों नहीं गिरफ्तारी होती है? ऐसी होनी चाहिए। क्यों एक्शन नहीं किया जा ऐसा रहा है मैडम, उसके बारे में तो मैं नहीं ज़्यादा कुछ बोल दूंगा, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि ये सवर्ण समाज को भी समझना चाहिए कि ये आरएसएस गोलवलकर की थ्योरी को फॉलो करती है, और गोलवलकर की थ्योरी इतनी खतरनाक है, 0.0001% को पूरा ऊपर टॉप में रखना चाहते हैं। बाकी जितने भी चाहे सवर्ण हो या हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सबको गुलाम रखना चाहते हैं। मोदी राज में तो कहते हैं सबका साथ अरे सबका भाई, विकास ये पे तो चल आप रहे भी हैं। देख रही हो, आप भी तो यहाँ पे जॉब कर रही हो, तो आप बहुत लोगों की दुनिया के इंटरव्यू निकाले हो। योगी जी कह तो रहे हैं एक हो तो सेफ हो, बच जाओगे तो कट ऐसा जाओगे। है, ये सिर्फ जो है दिखावा है और कुछ नहीं है। इनके पास कोई विजन भी नहीं है। अगर इनके पास विजन होता, चाइना कहाँ चला गया, दूसरे देश कहाँ चले गए, और हम सिर्फ मंदिर मस्जिद में इन लोगों ने उलझा दिए। 2014 से पहले आप लोग सब शांति से खा पी रहे थे, कोई किसी को टेंशन नहीं था। 2014 के बाद इन्होंने कितनी ऐसा सनातन से देश चलाने की कोशिश की जा रही है। यस, मनुस्मृति, सनातन भी छोड़ दो आप, ये मनुस्मृति। योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कट जाओगे, एक रहोगे तो सेफ हो जाओगे। दिक्कत क्या है एक रहने? उन्हें सपना आया कि हमें सपना आता है कि हम 5 जूता मारेंगे उस वकील को, बस। अच्छा, तो क्या आप सपनों पे देश का कानून चलेगा? वो कैसे चला रहा है सपनों पे? वो जूता चला रहा है, हमको भी सपना आता है। देवी शक्ति बोल रही है कि जाइए, देवी शक्ति हमको भी कह रही है कि हम 5 जूता मारो तुम। तो क्या आप शक्तियों के नाम पर, धर्म के नाम पर आड़ ली जाएगी? ये आडंबर, सनातन वनातन कुछ नहीं है इनका, ये आडंबर है और ये धोखेबाज। रुकेगा कैसे सर? ये लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली में लगातार ये चीजें बढ़ती जा रही है। ये रुकेगा जब ये जूतों में आ जाएंगे। अब इनको जूतों में लाना है, ये जब तक कुर्सी तो कह रहे हैं दबा दीजिए, भूल जाइए, हम भूल गए घटना को। देखिए, आपने कहा था कि योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। क्या 10% आरक्षण बांट नहीं रहा है? EW सबको होना चाहिए। जो कमजोर कोई से दुनिया हिंदुस्तान में कमजोर, प्रत्येक कमजोर को उसके दायरे में लाना चाहिए था, लेकिन वो खाली मनवादियों को उसके दायरे में लाई। तो बांटा किसने? अरे बांटा किसने, आप बताइए। EWS को दायरा क्या बांटा नहीं गया? तो बांटते तो खुद हैं और आरोप दूसरे पर लगाते हैं। तो कैसे रुकेगा सर ये सब चीजें? कैसे रुक पाएंगे? कैसे रुक पाएंगे? बदलाव होता है, समय का परिवर्तन होता है समय में। कह रहे हैं 27 तक योगी जी फिर से आ रहे हैं, उधर 20 साल तक राष्ट्रपति। देखिए, अब वो कहें तो वही मानेंगे का? जनता किस लिए? जनता जनार्दन होती है, लोकतंत्र ही है। अब 400 पार की कहते थे वो तो, लेकिन कहेंगे नीतीश के नायडू के पैरों में पड़े। क्या लग रहा है दलितों पर एक बार फिर से हमला भारी पड़ेगा बीजेपी को? देखिए, मरता क्या नहीं करता, उनका जो अंतिम सांस में है, मनुवाद इस टाइम चरम पकड़ पर है, इससे ज़्यादा हो जा नहीं सकते। तो जाते जाते छुटपुटाएंगे, जरूर है कुछ घटनाएं घटेंगी, स्वाभाविक है। हर एक क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है। पहले प्रतिक्रिया दलित समाज नहीं करता था तो अच्छा लगता था, अब प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया हो
हो रही है। मान लीजिए आप मेरी बहन है, आप संविधान की बलौती आई हैं, आपको बुरा लगा तो प्रतिक्रिया नहीं देंगी, तो जो गलत हो रहा है उसकी हर एक्शन पे रिएक्शन दिया जाएगा। और अब आप कह रहे हैं कि उस समय आ गया है कि अब दलित समाज रिएक्ट करेगा। जी जी जी, रिएक्ट करेगा, पूरा रिएक्टिंग करेगा, अपने अधिकार को लेके छोड़ेगा। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो है संजय शर्मा जी का, और पीएम जो और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, जो किसी से भी रुकने से भी नहीं रुका, और जिसके लाखों व्यूअर हो रहे हैं। ये जो आशा है कि ये जो दलित बहुजनों के साथ खड़ा रहेगा हर संकट में, हर परेशानी में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और आपकी शुभकामनाओं के लिए भी। लगातार 4 PM जनता से जुड़े मुद्दों पर लगातार चर्चा करता है, बात करता है, सवाल उठाता है और सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके लगातार बोलता है कि आखिरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के बीच लगातार दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग के साथ ये अत्याचार क्यों हो रहा है। अत्याचार होने के बाद एक्शन कानून के दायरे में क्यों नहीं हो रहा है। सीजीआई पर इतना बड़ा ऐतिहासिक एक घटना होती है जिससे पूरा देश शर्मनाक हो जाता है और अभी भी वो अपराधी पूरी तरीके से आज़ाद है। ऐसा लगता है मानो सरकार का संरक्षण उसको प्राप्त है। आपकी क्या राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।